iPhone देख लो जल्दी मत कंप्लीट की मोबाइल में क्या तो पूरा क्षेत्रफल है और 13 सेक्शंस में ये कंप्लीट डिवाइड है। पहला सेक्शन है ये आपके सामने इस तरफ, तो इस सेक्शन का नाम है अदृश्य आभा। जो लोहे की छड़ों के बीच में आप ये इमेज देख रहे हैं आभा, ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अपना फोन निकालिए और इसका एक फोटो कैप्चर करिए, उसकी क्लियर इमेज आप देख पाएगा। देख लिया बिल्कुल आइए आप लोग तो देखिए, जैन धर्म का सबसे महान मंत्र है नमस्कार महामंत्र, और हम शुरुआत करेंगे वहीं से। मंगलवार की सेक्शन है और आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की आवाज में हम सुनेंगे मंगलवार। आप में से कोई भी एक है ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम आप से इसके ऊपर ये फ्लावर जैसे रुकते हैं उसके बाद रखें, अपना हाथ आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कुछ फ्लावर अभी मूवमेंट हो रहा है। ये महावीर स्वामी की इमेज के सामने है इस तरह। महावीर स्वामी की ये इमेज आप लोग देख रहे हैं और 6 सिंबल हैं इसके आसपास। ये 6 सिंबल जैन धर्म की 6 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम जानेंगे यहाँ स्क्रीन पर। सम्यक जानकारी इसकी प्राप्त करेंगे यहाँ पे इसी जगह। किस प्रकार से करेंगे मैं एक बार बताता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिए। जैसे ये सिंबल है, अपना हाथ इस तरफ बढ़ाना है आगे, जानकारी आपके सामने। त्रिपदी यानी 3 बेसिक एलिमेंट्स, देव, गुरु और धर्म त्रिपदी के रूप में माना जाता है, जो अपने भीतर की सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर चुके हैं। वे अलग हमारे देव हैं, जो हमें अपने भीतर की नेगेटिविटी को दूर करने का मार्ग बताते हैं। वे शुद्ध साधु हमारे गुरु होते हैं। अर्थातों द्वारा बताए गए मार्ग को धर्म कहा जाता है। आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ने के लिए शुद्ध देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा आवश्यक है। पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी का तात्पर्य उन 5 महान आत्माओं से है जिनका स्मरण जैन धर्म के सबसे बड़े मंत्र नवकार महामंत्र में किया जाता है। नमो अरहंताम, नमो सिद्धाम, नमो आर्याम। जैन धर्म का
सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है नमस्कार महामंत्र। इसमें 5 प्रकार की पावन आत्माओं को नमस्कार किया गया है, जैसे अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन्हें ही पंच परमेष्ठी कहा जाता है। अनेकांतवाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनेकांतवाद, इसके द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। एक बार 6 अंधे व्यक्ति एक हाथी के पास पहुंचे। एक व्यक्ति ने हाथी की सूंड को छूते हुए कहा, हाथी सांप जैसा है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ते हुए कहा, हाथी पंखे जैसा है। तीसरा व्यक्ति हाथी के पैर को पकड़ते हुए बोला, हाथी खंबे जैसा है। चौथा व्यक्ति हाथी के पेट को सहलाते हुए बोला, हाथी दीवार जैसा है। हाथी की पूंछ पकड़कर 5वें व्यक्ति ने कहा, हाथी रस्सी जैसा है। छठे व्यक्ति ने हाथी के दांत को पकड़ा और बोला, हाथी भाले जैसा है। अपने अपने आग्रह के कारण उन लोगों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होते देख एक चक्षुष्मान व्यक्ति ने उनको समझाया कि तुम सभी सच कह रहे हो, किंतु वो अधूरा है। पूर्ण सत्य वही है जो तुम सब मिलकर बता रहे हो। जिस प्रकार हाथी के अलग अलग अंगों से उसे पूर्णतया नहीं जाना जा सकता, उसी प्रकार सत्य को जानने के लिए भी उसके सभी अंगों को जानना आवश्यक है। इस प्रकार अनेकांत सापेक्ष दृष्टिकोण से सत्य के साक्षात्कार का पथ दिखाता है। माने गए हैं सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र, राइट कॉन्डक्ट। मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति इन तीनों रत्नों को प्राप्त कर ले। दो माला। भगवान महावीर ने एक बार अपने स्वप्न में 2 मालाओं को देखा। एक माला छोटी थी और दूसरी। आइए भैया, भी सोचा है गलत आदमी तो गलत आएंगे। ये क्या है, ये सेक्शन है 180 डिग्री थिएटर। अभी इसको क्या मेंटेनेंस में चल रहा है इसका, तो उसको बंद किया 180 डिग्री। ये जो बड़ी सी स्क्रीन है ना आपके सामने, इसमें क्या है 16 मिनट का डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलता है। अभी ये यहाँ पे बंद किया गया, इस सेक्शन को आगे ट्रांसफर किया। लास्ट में देखेंगे यहाँ ये मतलब इसका थोड़ा अलग है, और बड़ी सी स्क्रीन आगे भी एक लगी हुई है, लेकिन वो वीडियो दिखाएंगे हम आपको वहाँ। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप नहीं ले पाएंगे इसका, क्योंकि इसका मेंटेनेंस चल रहा है। वो ये सेम है वीडियो तो। हाँ वीडियो है वो मतलब ये 180 है और वो कुछ वो और सीधा स्क्रीन है, बड़ा स्क्रीन है। तो वापस आएंगे। मतलब पर्पस तो रह गया है। पर्पस एक्चुअल में ये ऐसा मानिए कि वीडियो तो आप देख पाएंगे, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा एक्चुअली पर्पस यही बोल के लेकर आए ये गुरुजी सर। एक सेकंड आप। अच्छा, ये सेक्शन है 13 पंथ दर्शन। इसमें क्या है कि 13 पंथ की स्थापना, 13 पंथ का नामकरण, 13 पंथ की जो मौलिक मर्यादा है, सिद्धांत है, 13 पंथ धर्म संघ की जो संघीय व्यवस्था है उनको जान सकते हैं आप यहाँ पर। ये वॉल पे 10 आचार्य जो पूर्ववर्ती आचार्य जो हो चुके हैं, इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं। और वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी का जो है कार्यकाल अभी चल रहा है। तो बेसिकली ये 13 पंथ धर्म का जो पूरा समरी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब 13 पंथ की स्थापना कब हुई थी? ये आप यहाँ 1817 में 27 जून 1760। ये वॉल पे आप पढ़ सकते हैं। ये तो इतना पुराना नहीं है। 13 पंथ है। प्रेम ऐसे बोल रहे हैं।
आसियान महान संत होने के साथ एक महान लेखक साहित्यकार एक महान दार्शनिक भी थे। 300 से भी ज्यादा पुस्तकों की रचना जो है उनके द्वारा की गई थी और एक महान कार्य उनके द्वारा किया गया वो था आलम संपादन। एक महान कार्य किया गया वो था आलम संपादन प्राकृत भाषा में और उसके प्रेरणा स्त्रोत थे आचार्य श्री तुलसी। ये 13 पुण्य दर्शन की 3 वीडियो एक कार्य में लगे हुए हैं सारे आचार्य श्री तुलसी में ट्रांसलेशन किया। ये है फ्लिप बुक, इधर वाली आप लोग देख रहे हैं डिजिटल बुक। तो इनमें क्या है कि सर आप बुक साथ देख लीजिए, फोटो वगैरह आपको चाहिए तो आप फोटो ले सकते हैं। उन्हें इंसानियत की राह पर आगे बढ़ाया। नहीं होना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मैं तो साध्वी बनना चाहती थी, किंतु तुम अभी छोटे हो इसलिए मैंने मौन रखा। पुत्र की वैराग्य भावना से माँ की दीक्षा का रास्ता भी साफ हो गया। माँ और पुत्र दोनों भावात्मक दृष्टि से एक हो गए, दोनों का लक्ष्य एक हो गया। अब अपेक्षा थी लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने की। पंच कैसे चलेगा? महाजन जी को कहाँ से लाओगे? नकमल की दृढ़ता देखकर बाबा बालचंद जी मौन रह गए। इस प्रकार दीक्षा की स्वीकृति की राह नकमल ने गुरुदेव से प्रार्थना की, मुझे दीक्षा का आदेश। दीक्षा गुरुदेव, मैं और मेरी ये देखो मैं बताता हूँ, पहले तो है ही क्या मंत्र एक समाधान आचार्य श्री ने बुक लिखे थे। 300 से भी ज्यादा मंत्र है उसमें। जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का किस प्रकार मंत्रों के द्वारा समाधान प्राप्त किया जा सके, तो वो बुक में अवेलेबल है लाइब्रेरी में। ये इसका डिजिटल इनोवेशन है। 18 प्रकार के कार्ड आपके सामने, 18 विषय हैं। जिस विषय पे आप मंत्र को जानना चाहें उस कार्ड को उठाएं और यहाँ पे रखें और उससे संबंधित जो मंत्र है विधि है वो आप जानेंगे स्क्रीन पर। फोन यहाँ फोन में भी मंत्र ही है आचार्य श्री के वॉइस में। कोई भी नंबर डायल करिए, रैंडम नंबर। वो तैयार नहीं है, वो तो पूरा अभी मेंटेनेंस पे है। वो वीडियो दिखाऊंगा मैं आगे, ऑडिटोरियम है वहाँ पे है। ये जब आचार्य श्री तुलसी जी ने महाप्रज्ञा जी को अपना उत्तरदायित्व दिया था, उत्तराधिकार दिया था, तब ये पत्र लिखे थे उन्होंने। ये तुलसी जी की राइटिंग है ये, और ये महाप्रज्ञा जी। और जब आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने महाश्रवण को युवाचार्य पर दिया था, तब ये पत्र उन्होंने लिखे थे उसके संबंध में। पढ़ सकते हैं इसमें। कुमार को अपने कुछ नाम उदित कुमार हो गए। एक छाया वो बढ़िया चीज़ है। प्रेक्षक जानकर शेयर हमारे 5 मिनट में वीडियो है जिसका मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी तेज श्वास को प्रयोग आप लोगों ने करवा सी और देखो और करो। बैठ जाओ जी, थारी सुविधा चेयर पर बैठ जाओ, सोफा पर बैठ जाओ। जैन योग के पुनरुद्धारक युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञा की परम पावन चेतना की देन है। परीक्षा ध्यान। भगवान महावीर ने अपनी साधना काल में ध्यान के जिन प्रयोगों का अभ्यास किया, आचार्य श्री महाप्रज्ञा ने 20 वर्षों तक शोध और अभ्यास के बाद
उन्हें प्रेक्षाध्यान के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेक्षाध्यान विचारों और चेतना को शुद्ध करने का अभ्यास है तथा आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। सरल शब्दों को राग द्वेष से मुक्त होकर केवल देखना और जानना। प्रेक्षाध्यान तो ये वाला जो सेक्शन है इसका नाम है जीवन विज्ञान, और जीवन विज्ञान एक पाठ्यक्रम है, सिलेबस है जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का पूरी शिक्षा कोर्सेज से रिलेटेड लिखा है और एक महाप्राण ध्वनि का प्रयोग आपके सामने। तो ये देखिए, प्रतियोगिता आरंभ करने के लिए कहे ओम आरम, इसका अर्थात मतलब ये है कि माइक की तरफ जाए, ओम आरम बोले, फिर काउंटडाउन स्टार्ट काउंटडाउन स्टार्ट होने के बाद महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करना है। एक श्वास में कितनी देर तक आप महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं, मैं एक बार करके बता दूं, फिर आप लोग करिए सर। ओम अरहम, सेकंड तक मैंने किया, टाइमर देखा। आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, 15 सेकंड तक करते हैं हम लोग तो सिल्वर स्टार है, और 25 सेकंड तक करते हैं तो गोल्डन स्टार। ओम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन महाप्राण अभी नहीं सुनिए, एक से स्टार्ट करना आपने, एक बार वापस से स्टार्ट किया। अब एक से आपको स्टार्ट करनी है, नए शब्द में उच्चारण करता है, करना है। ये 15 सेकंड किया आपने, तो ये प्रोत्साहित करने के लिए बाकी डेली का प्रैक्टिस ये जब ओम अरम लिखा हुआ है तब ये स्टार्ट करना है। बोलिए ओम अरम, थोड़ा सा ओम अरम एक से स्टार्ट करना है आपको, जैसे अभी हमने किया। आप भी करिए भाई सर। Here comes the Manuji practicing Arham. That's go. आप स्टार्ट करो, उसमें आवाज नहीं गई। अभी दोबारा से हुआ, अभी आपको मैं करना है, मैं मन में मैं बोलना है, मन में मैं। हो गया चालू करो। ओके, ये मनोज, हाँ पहले बोलेंगे ओम अरहम, अब ये फिर से 1 पे गो होगा तो आपको करना है, ठीक है। हाँ कंटिन्यू। अब ये टाइमर चल रहा है, लग रहा है काफ़ी अच्छा करेंगे। और ये रुक गए हैं मनोज जी 9 पे रह गए। इधर में कुछ कैसे जीना चाहिए, मतलब ज़िंदगी में कुछ क्या एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, कहाँ आपको कौन से मंत्रों का उच्चार करना चाहिए अगर स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, वैसी कुछ बातें हैं यहाँ पे। इधर में ये हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ओके, मैं इसको तोड़ के भी जा सकता था। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो उनके साथ मीटिंग है भाई। ये फालतू के गेम है ना जो बच्चे भी नहीं खेलते आज के दिन में, वो रोहित कुमार जी मीणा।
सुनिए, ये 15 साल के बच्चों तक के लिए गेम है। मैं कह रहा हूँ ना, बच्चे भी नहीं खेलते, मैं बोल रहा हूँ यही बात। जो 15 साल तक के लिए हाँ, वो भी वेट होता है उसका कुछ, ये नहीं समझते ना ऐसा, ये सभी। ये खेल के बैट एक बार तो आपका लेगा। ओके बाय। ठीक। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके सामने, ये आचार्य श्री महापरिगे जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें एक साउंड और लाइट के शो के रूप में आपको स्टार्ट करवाता हूँ। बैठिए बैठिए। सौभाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने प्रज्ञा के शिखर पुरुष आचार्य महाप्रज्ञ को प्रत्यक्ष देखा। एक महान योगी, दार्शनिक एवं समाज सुधारक आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में होने की उस अनुभूति का साक्षात्कार हर कोई करना चाहता है। हम परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन के महत्वपूर्ण फलों का साक्षात्कार करते हैं। कहते हैं कि बाल्यावस्था में मिलने वाले संस्कार व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ को अपनी मां, उन्होंने उनके जीवन की दिशा तय की। मां मालू जी आचार्य भिक्षु का स्मरण करते हुए मधुर स्वरों में गीत गुनगुनाया करती थी। माँ, कौन है भीखन जी जिनका स्मरण आप रोज सुबह करती है, जिनके स्मरण से आपके चेहरे की रौनक ही मानो बदल जाती है? उनका यह भजन कितना मीठा है। मैं छोटा था, 9 वर्ष का तब पश्चिम रात्रि में बालू जी सामायिक करती और सामायिक में संत भिखारी जी और कमर ये हरे सारी किताब मैं सोया सुनता रहता। अज्ञात रूप में एक संस्कार बन गए और भिक्षु स्वामी के प्रति एकात्मकता जुड़ गई, इतना आकर्षण पैदा हो गया। आचार्य भिक्षु के प्रति उनके आकर्षण के पीछे संभवतया एक कारण यह भी रहा होगा कि वे एक जन्म सिद्ध योगी थे और महाप्रज्ञ के भीतर भी योग साधना के बीज विद्यमान थे, जिसका दर्शन किया एक अज्ञात सन्यासी ने। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के संदर्भ में एक योगी द्वारा की गई भविष्यवाणी का उल्लेख उनकी जीवन कथा में उपलब्ध होता है। आइए देखते हैं। और में हम 5-10 बच्चे खेल रहे थे, कोई एक व्यक्ति आया, कोई कहते जोगी था, उसने देखा और देख के कहा, ये बच्चा योगी बनेगा और ये दूसरा लड़का 7 दिन में मर जाएगा।
दिनों की बात कि 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु। तो मैं मानता हूं कि योग और अध्यात्म का संस्कार कोई पूर्व जन्म से या बचपन से ही कुछ साथ में चल रहा था। समय के साथ महाप्रज्ञ के जीवन में योग साधना के बीज पल्लवित एवं पुष्पित होते गए। उसी योग साधना की निष्पत्ति है प्रेक्षा ध्यान। महाप्रज्ञ की सर्वतोमुखी प्रतिभा को तराशने और उसे विश्व के सामने प्रस्तुत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है आचार्य तुलसी। एक बार मुंबई के भारतीय विद्या भवन में संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उच्च कोटि के विद्वानों के बीच महाप्रज्ञ जी ने ओम के म अक्षर पर धारा प्रवाह वक्तव्य दिया और उसके पश्चात आशु कविता भी की। आचार्य श्री ने संस्कृत के कठिनतम छंद श्रद्धरा में भी आशु कविता की। एक जैन संत के मुख से धारा प्रवाह संस्कृत और आशु काव्य सुनकर आश्चर्यचकित विद्वानों ने महाप्रज्ञ जी से प्रश्न किया, मुनिश्री, आपने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की? तुलसी विश्वविद्यालय। मुनि जी, मैंने इस विश्वविद्यालय के बारे में कभी सुना नहीं। कहाँ है तुलसी विश्वविद्यालय? क्या आपका इशारा आचार्य तुलसी की तरफ है? इसके उत्तर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने कहा, सचमुच वो हमारी यूनिवर्सिटी है। मैं ही नहीं, कितने ही साधु साध्वियों ने वहां से शिक्षा प्राप्त की और आज भी कितने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं भी उसी की देन हूं। आश्चर्यचकित प्रोफेसर श्रद्धा से प्रणत हो गए। आचार्य तुलसी और आचार्य युवाचार्य श्री महाश्रवण के आचार्य श्री युवाचार्य श्री महाश्रवण न केवल स्वयं धैर्य और समझ रखा, अभिषेक तेरा यही संदेश आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा किए गए निर्णयानुसार युवाचार्य श्री महाश्रवण आचार्य श्री महाश्रवण विद्या वैशाख शुक्ल दशमी सरदार शहर के आचार्य श्री महाश्रवण पदाभिषेक का समायोजित किया है, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री महाश्रवण आचार्य पदाभिषेक विधि का संचालन शासन ये आप बंद कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे क्या हाँ, वो रस तो निकला है, पूरी रिंग रस निकला है। फ्रंट का मैन बैठ फ्रंट का बिल्कुल, क्योंकि ये है कि वो फुल बरेडो है ना थोड़ा, तो चार ऐसे हम चालू करा अब की है ऐसे ऑन कर से तो ठंडा है, लेकिन खाना आगे ठीक है। तो की कमाई Say hi. Say hi. Oh my God. स्वास्थ्य विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, अहिंसा, अनेकांत, ध्यान योग, मंत्र विज्ञान, काव्य, कथा, जीवन वृत्त, व्याकरण आदि विविध विषयों और विविध विधा। Life is about exploring the moments that matter. Moments that no one can take away from you.